क्या आपको भी संतरे खाना पसंद है? आज मैं बनाऊंगी आप सभी के लिए संतरे की एक बहुत ही टेस्टी और माउथ वाटरिंग मिठाई। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संतरे की एक ऐसी रेसिपी जिसको आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ना इसमें ज़्यादा मावा लगता है, ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये न्यू एंड यूनिक रेसिपी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीरू में। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 संतरे। ये संतरे फ्रेश नहीं है, 2 से 4 दिन रखे हुए हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, धूप आ नहीं रही है तो हम खा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ मिठाई या फिर कुछ अलग बना के खाया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर मिठाई बना रही हूँ जो आप सभी के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब हम इन संतरों को देखिए इस तरीके से छिल लेंगे, इसके जो छिलके हैं इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे जो छिलके हैं संतरे के थोड़े हार्ड हो गए हैं क्योंकि ये 2 से 4 दिन के रखे हुए संतरे लिए हैं मैंने। आप फ्रेश लेंगे तो जल्दी से छिलके निकल भी जाएंगे और यहाँ पर हार्ड भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल विंटर का सीजन है तो संतरे नहीं खाए जाते हैं और अगर आपको बुखार या जुकाम है तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। लेकिन अगर इस तरीके से इसकी एक यूनिक रेसिपी बनाकर खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और मज़ा भी आएगा इसको खाने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी ये मिठाई बनाई है जो आप सभी के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने यहाँ पर संतरे को छिल लिया है। कुछ इस तरीके से आपको भी यहाँ पर इसको छिल लेना है। सेम इसी की जैसे हम यहाँ पर बाकी के जो संतरे हैं इनको भी छिल लेंगे। तो देखिए सभी संतरे यहाँ पर हमने छिलकर अच्छे से तैयार कर लिए हैं। छिलने के बाद अब बारी आती है इनको यहाँ पर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की। तो हमें इनको देखिए इस तरीके से एक पीस लेना है और उसको यहाँ पर इस तरीके से देखिए बीच में से अलग कर देना है, जिससे कि जो इसके बीज हैं वो भी निकल जाए और जो इसमें रेशे हैं वो भी निकल जाए। रेशे भी निकालने हैं हमें, इसके बीज भी निकालने हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के रेशे होंगे, आप देख रहे होंगे वीडियो में। इनको हम अलग कर देंगे और इसको जो बीज निकल रहे हैं उनको भी यहाँ पर अलग कर देंगे। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पर जो संतरे हैं उसके टुकड़ छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे ही हम यहाँ पर सभी के टुकड़े कर लेंगे। अगर आप इस तरह से टुकड़े नहीं करना चाहते हैं तो इसके बीज निकाल के मिक्सर जार में पीस कर भी इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अलग टेस्ट आता है और पीस कर बनाते हैं मिक्सर जार में इसको तो जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसके टुकड़े कर ले रहे हैं, जो बीज हैं उसके अंदर के निकालते जा रहे हैं। तो ऐसे ही करके फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सभी संतरे को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और उनके रेशे और बीजों को अलग कर देना है। तो इसी तरीके से देखिए हमें सभी संतरों को छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ लेना है। 3 संतरे से तीनों को मैंने तोड़ लिया है। कितना ज़्यादा इनके अंदर जूस था देखिए वो भी निकला है, इसको भी हम रख लेंगे। और देखिए इसमें से जो बीज निकले थे वो ये हैं, इतने ज़्यादा बीज निकले थे इसमें। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में डाल दूँगी ये जो हमने संतरे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ के रखे थे वो। तो देखिए इस तरीके से डाल देंगे इसमें। और यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर पैन रखा था तो थोड़ा सा गर्म हो गया, इसी में इसको डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम अभी मैं लो ही रखूँगी और लो फ्लेम पर ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर करूँगी। अब देखिए यहाँ पर एक स्पून लेंगे, स्पून की मदद से अच्छे से इनको इस तरीके से दबाएंगे और चलाएंगे, जिससे कि अच्छे से इनके अंदर जो यहाँ पर जूस भरा है इसमें अच्छे से वो निकल जाए और बढ़िया से हमारे जो संतरे हैं सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से हम अच्छे से इसको दबाएंगे स्पून की मदद से, तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे चीनी। तो देखिए चीनी डालने के लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी ली है, ज़्यादा चीनी नहीं ली क्योंकि जो संतरे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मीठे थे, तो मैं यहाँ पर चीनी कम ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो अपने यहाँ पर मीठे के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आप कितना मीठा खाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आधा कटोरी ही डाल रही हूँ। यहाँ पर अगर आप स्पून से बोलें तो मैंने 8 स्पून यहाँ पर चीनी ली है, जो हमारी नॉर्मल चम्मच होती है उनसे, और उसको यहाँ पर डाल दिया। कुछ इस तरीके से देखिए चीनी डालने के बाद जो हमारे संतरे हो जाएंगे
और आप देख रहे होंगे चीनी डालने की वजह से जो ये संतरे हैं और ज़्यादा जूसी लग रहे हैं। यहाँ पर इसके जो टुकड़े हैं आप देख रहे होंगे। इस तरीके से हमें इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने देना है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी धीरे धीरे करके चीनी जो है इसमें कैसे पक रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी डालने के बाद अच्छे से हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से स्पून की मदद से दबा लेना, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। जब ये अच्छे से गलेंगे तभी अच्छे से यहाँ पर हमारी मिठाई बन पाएगी, नहीं तो इसके रेशे भी लगेंगे और अंदर का जो हिस्सा है वो भी खाने में दिक्कत करेगा जब आप इसको खाएंगे। तो इस तरीके से आप पहले ध्यान रखें कि आप इसको अच्छे से यहाँ पर दबाकर इसके अंदर का जो जूस है उसको अच्छे से निकाल लें। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा जूसी लग रहे हैं जो संतरे हैं, कितना अच्छा जूस इसका बनकर तैयार हुआ है। यहाँ चीनी और संतरे का जो मिश्रण मिक्स हो गया वो कितना अच्छा यहाँ पर जूस बना रहा है, इसका कितना अच्छा कलर भी लाया है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर चीनी जो हमने डाली थी वो अच्छे से यहाँ पर चाशनी के रूप में बन चुकी है। और अब धीरे धीरे करके यहाँ पर अच्छे से हम इन दोनों को पकने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा, हाई फ्लेम पर ही सारा मैंने यहाँ पर ये काम किया है। तो देखिए हमें इसको कब निकालना है मैं आपको अभी बताऊंगी, और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि हमें इसमें और क्या डालना है जिससे कि हमारी जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर बनके तैयार हो। तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके जो चाशनी है और ये जो संतरे के टुकड़े गाढ़े होने लग रहे हैं अच्छे से, मतलब धीरे धीरे अच्छे से बाइंडिंग के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको और पकाएंगे और कुछ इस तरीके से देखिए इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लगेगा यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। अब स्टेज पर हम अच्छे से इसके जो टुकड़े हैं उनको मसल लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा मावा भी डाल सकते हैं, चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, ये मावे का काम भी करती है और साथ ही साथ जो हमारी ये मिठाई है इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देती है। तो इस तरीके से देखिए आप ये डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लें वापस से। और यहाँ पर चाहे तो फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। ऑरेंज कलर का जो फूड कलर आता है उसको आप डाल सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा इसका। मेरे पास है भी नहीं और मैं डाल भी नहीं रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मिल्क पाउडर डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है, साथ ही साथ अच्छे से हमारी मिठाई बन भी जाती है, बाइंडिंग के फॉर्म में बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें स्पून की मदद से इसको चला लेना। यहाँ पर अगर आपके पास मैशर है आलू वाला तो आप उससे इसको अच्छे से यहाँ पर मैश भी कर सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी इसके अंदर का जो गूदा होता है वो ना रहे। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें यहाँ पर चला लेना है, बस यहीं पे इसमें ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा, और कहीं भी टाइम नहीं लगता। गैस का फ्लेम अभी भी मैंने हाई रखा है, मैं सारी जो प्रोसेस है मैंने हाई फ्लेम पर ही की है, इसमें बिल्कुल भी मीडियम नहीं रखा था फ्लेम। तो देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, और इसी स्टेज पर हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर घी डाल दिया है और अब अच्छे से इसको वापस से मिला लेंगे। आप देख रहे हो किनारे में थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है, तो यहाँ पर हमें लगातार इसको चलाते रहना है और ध्यान देते रहना है। नॉन स्टिक में पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पक जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। मेरा स्टील का पैन इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चिपक रहा है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पैन लिया है मैंने वो भारी तले का लिया है, आप भी ध्यान दें भारी तले का ही ले। और संतरे की मिठाई बनाने के लिए आप एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई होती है या फिर पैन होता है उसका बिल्कुल भी यूज ना करें। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से आप देख रहे होंगे गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ 1 से 2 चम्मच जितना कॉर्न फ्लोर, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही साथ बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से कॉर्न फ्लोर डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप संतरे की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में मिठाई बनाना चाहते हैं तो संतरे यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 3 संतरे से ही बनाकर तैयार किया, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक इस मिठाई का कुछ नहीं बिगड़ता है, आप आराम से खा सकते हैं। आजकल तो वैसे भी विंटर का समय है तो इस टाइम पर कोई भी चीज़ ख़राब जल्दी नहीं होती है, तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके की हो जाएगी हमारी जो मिठाई, वो पैन छोड़ने लगेगी, आप देख रहे होंगे, मतलब ये अच्छे से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको किसी प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है छोटी सी, उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद मैं इसको डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए घी लगाने के बाद इसको आपको इसमें डालना है, बिना घी के आप या फिर ऑयल के इस प्लेट को ना लें, नहीं तो जो मिठाई है चिपकेगी नहीं।
सॉरी छूटेगी नहीं, इसमें ही चिपकी रह जाएगी। और संतरे की बना रही है मिठाई तो हम बिल्कुल भी नहीं छूटेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए इस तरीके से स्पून में भी लगी थी थोड़ी, तो मैं दूसरी स्पून की मदद से छुटा ले रही हूँ। और फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है और झटपट बन जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा इसको ना जमाएं, ज़्यादा ठंडा ना होने दें। तो देखिए इस तरीके से हम स्पून की मदद से इसको चारों तरफ फैला देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। और इसी के ऊपर थोड़ा-सा मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ नारियल का बुरादा। तो इस तरीके से थोड़ा-सा नारियल का बुरादा डाल देंगे, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए नारियल का बुरादा डालने के बाद ठंडा होने के लिए और छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे से ये ठंडी हो चुकी है। अब हम दूसरी प्लेट ले लेंगे, इस तरीके से इसको देखिए डो टाइप बना लेंगे। और अब इसका छोटा सा हम यहाँ पर हिस्सा लेंगे और इसको इस तरीके से गोल गोल करेंगे और इसके यहाँ पर पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको घुमाना है थोड़ा सा और बीच में से इस तरीके से कर देना है, तो हमारा बढ़िया सा पेड़ा बन के यहाँ पर संतरे का तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैं दूसरा पेड़ा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से छोटा सा हिस्सा लेंगे इसका और अब हम इसको भी हल्का सा यहाँ पर पुश कर देंगे और हमारा जो पेड़ा है वो बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम सभी पेड़े यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फाइनली सभी पेड़े अच्छे से बन चुके हैं संतरे के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। आप सभी एक बार इनको बना कर ज़रूर देखें। विंटर स्पेशल संतरे की इस रेसिपी को बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। संतरे बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे हैं आजकल मार्केट में और सीजन भी है, तो उनसे आप ये यूनिक और न्यू रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करें। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स।